सन 2024 में ये वीडियो आपके लिए एक ऐतिहासिक वीडियो हो सकता है, क्योंकि आपके ठीक भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा और साथ ही साथ इसी 2024 में आपके कैरियर भाव पर अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर भी देवगुरु बृहस्पति की प्रभाव को आप उसकी जागृति को आप अपने जीवन पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कर्म बड़ा या भाग्य, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि अनसुलझा प्रश्न है और आज इसे हम पहले समझते हैं, तब जाकर के आप बहुत क्लियर कर पाएंगे कि ये 2024 कितना आपके लिए प्रभावी होने जा रहा है। दो मित्र होते हैं, एक होता है कर्मवान और दूसरा होता है भाग्यवान। एक अपने कर्मों को जीता है और दूसरा अपने भाग्य के आधार पर अपने जीवन को जीता है। उनके दोनों के बहस होने लगे, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, तो दोनों ही पहुंच जाते हैं अपने गुरुदेव ज्ञानवान के पास और कहे कि गुरुदेव हम दोनों में कौन बड़ा, आप इसका निर्णय कीजिए। गुरु देवता ने उन दोनों ही मित्रों को रात को एक अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया और कहे कर्मवान और भाग्यवान तुम दोनों इस अंधेरे कोठरी में रहो और मैं सुबह इसका ताला खोलूंगा बाहर से। और चले जाते हैं। रात तो व्यतीत करते हैं, अंधेरा एक कक्ष होता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा ही अंधेरा उस कक्ष में होता है। भाग्यवान चुपचाप वहां पर बैठ गया और बैठ करके राम नाम का स्मरण करता हुआ राम नाम करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद भूख लगने लगी। अब ये कर्मवान जो था, इसको भूख सहन नहीं हुई और ये ढूंढने लगा शायद मुझे कुछ प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपना भोजन कर पाऊं। अंधेले में कहीं जाता, ठोकर खाता, कुछ परेशान होता, लेकिन अंततः अपने कर्म के बल पर उसे एक मटकी प्राप्त हुआ। मटकी में हाथ डाला तो उसमें चने थे, उसने उस चने को खाए। कुछ चने खाते तभी एक कंकड़ उसमें मिल जाता था, कंकड़ को निकाल करके फेंकता गया। फिर कुछ खाता, कंकड़ मिले, कंकड़ को निकाल करके फेंकने लगा और वो कंकड़ पहुंच गया उसके मित्र के पास। रात भर तो इसने अपना पेट भर लिया और ये बेचारा रात भर कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहा कि यदि भगवान मुझे देंगे तो कौन रोक सकता है। सुबह जब होती है, गुरु देवता बाहर आते हैं तो अपने उस कक्ष का ताला खोलते हैं, दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं। कर्मवान तुमने क्या किया? तो कहे गुरुदेव मैंने अपना पेट भर लिया, मैंने कर्म किया इसलिए कर्म महान है। कहे भाग्यवान तुमने क्या किया? कहे गुरुदेव मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ भगवान का नाम लिया है। तो क्या तुमने कुछ प्रयत्न नहीं किया? नहीं, भगवान ने मुझे ये कुछ कंकड़ दिए हैं। कहाँ है, दिखाओ तो जरा। तो दिखाते हैं, अपने एक पोटली में बांध करके रखते हैं, अपने धोती में निकाल करके जब देखते हैं तो वो जो कंकड़ थे वो हीरे में परिणित हो चुके होते हैं, अर्थात वो हीरे थे। यही है भगवान का एक दायित्व, जो हमारे कर्मों को, वो हमारे जो आस्था भगवान के प्रति है उसे कभी निष्फल होने नहीं देते। अर्थात उसने अपना कर्म किया, पेट भर लिया, इसने अपने भाग्य पर आश्रय लिया और कहाँ इसे हीरा प्राप्त हो गया। हम आज ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य, ये आपको निर्णय लेना है। अर्थात हमारे जीवन में हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए कर्म का सहारा तो लेना ही पड़ता है और साथ ही साथ वो नाम स्मरण कभी नहीं भूलना है। अर्थात हमारे परमात्मा की कृपा जब होती है तो हमारा कर्म ही हमें सफलता को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी समय 2024 में, आपके प्रारंभ 2024 में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। 30 अप्रैल 2024 तक ये आपके भाग्य भाव पर रहेंगे। अर्थात अभी आप सुनिएगा, जो जो कार्य आप करना चाहते हैं इस समय पर भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। एक तो सबसे पहली बात आप समझिएगा, भाग्य की जागृति हो सकती है इसी समय पर, इसी साल में एक भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। हमने प्रयास किया और भाग्य का साथ मिल गया, मतलब आप समझिए कि लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। नवम भाव हमारे गुरु से होता है, नवम भाव हमारे धर्म से होता है। आप कोई धार्मिक कार्य इसी समय पर कर पाएंगे जो आपके जीवन पर बहुत लाभान्वित आपको करा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न में ही वो जागृति आ जाएगी, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो जाएगी। या ये मानिए कि लग्न मेरा शरीर है, शरीर में किसी प्रकार से यदि प्रॉब्लम परेशानी बनी हुई है, कोई विपत्तियों का सामना हम कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र होती है, इसलिए पवित्रता आपके अपने लग्न पर आ गई। अपना आप केयर कर पाएंगे, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और यही नहीं, गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी, तीसरे घर पर पड़ रही है। तीसरा घर आपके साहस पराक्रम में वृद्धि इस समय पर हो सकती है।
किसी यात्रा को आप कर पाएंगे और ऐसी यात्रा होगी जिस यात्रा के करके आने के पश्चात आपको लाभ मिल सकता है। ये एक सुनने में बड़ा एक लगता होगा कि किसी यात्रा के द्वारा लाभ, और ये यात्रा सामान्य नहीं होगा, ये आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, नवम भाव धार्मिक यात्रा है। अब इन्हीं की एक दृष्टि पड़ेगी 7, 8, 9, नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके ठीक पंचम भाव पर। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य करने हैं, कर डालिए, 30 अप्रैल तक का समय है। अपने एजुकेशन को स्वयं को बढ़ाना है, कर डालिए, आपके पास समय है। बहुत ज्ञान, बहुत वृद्धि होने वाली है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पूर्व जागृत हमारे जो कर्म होते हैं, उन कर्म को खींच पाने का एक सबसे बड़ा प्रयास यहां पर होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अर्थात भाग्य की जागृति आपके पंचम भाव पर आ गई है। जो आपके प्रारब्ध में जो किए हुए आपके सत्कर्म हैं, उनका प्रतिफल भी इसी समय पर देखने को मिल सकता है, अर्थात भाग्य आपके साथ है 30 अप्रैल तक। तो क्या इसके बाद भाग्य नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक 1 मई का वो दिन आएगा, 1 मई 2024 का वो दिन आएगा जिस दिन यही देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करके आपके दसम भाव को सुशोभित करेंगे। भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति और दसम भाव पर आ गए। दसम भाव का है का हमारे कर्म का। अब लीजिए, यहां पर 2 पॉइंट हमको मिल गया, मतलब कर्म भी मिल गया और साथ में भाग्य भी मिल गया। अब यही तो है वो कारण जो अभी आपने कुछ शुरुआत में जो आपने कहानी सुनी थी, यही है उसका प्रभाव। मतलब कर्म हमें करना है और साथ में उस राम के नाम को नहीं भूलना है, अर्थात जो हमारे अंदर जो विश्वास है, जो आस्था है अपने ईश्वर के प्रति, उसे नहीं भूलना है। तब जाकर के देखिए 2024 कितना आपको श्रेष्ठ बना सकता है, उस श्रेष्ठता को दिला सकता है जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। दसम भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं 1 मई से, वो समय हो सकता है कि आपके करियर में कुछ बहुत बड़े ऊंचाइयों तक आपको ले जाए। दसम भाव हमें नेम फेम देता है, एक पद प्रतिष्ठा देता है। गुरु देवता जिस भाव पर होते हैं उस भाव को विस्तार देते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। तो जब आपके दसम भाव पर रहेंगे तो आपके कैरियर में विस्तार कैसे नहीं होगा? आप देखिए इस बात को। कैरियर में विस्तार हो सकता है इस टाइम पर, और विस्तार हो सकता नहीं, होगा ही, ये मानिएगा, क्योंकि गुरु देवता बहुत ही अच्छे एक स्थान पर उपस्थित होंगे। दूसरी तरफ जब यहां पर आपके दसम भाव पर होंगे, इनकी पंचम दृष्टि जो होगी आपके वाणी भाव पर होगी। वाणी भाव पर देव गुरु बृहस्पति का होना मतलब हमारे वाणी में ही ओज आ गया, हमारे वाणी से ही हमारा ज्ञान छलक रहा है। आप ये समझिए गुरु की दृष्टि है। आपके बातों से ही कुछ बहुत सारे काम हो सकते हैं इस टाइम पर, ये गुरु का एक प्रभाव हो गया। पंचम भाव दूसरा भाव जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो आपके धन का भाव है। इससे धन की परिपूर्णता को, धन को जागृति प्रदान करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की यहां पर दृष्टि पड़ रही है। धन स्थान जहां पर गुरु का प्रभाव आ गया, मतलब भाग्य से ही मुझे धन की प्राप्ति होती है। और साथ ही देखिए कहां से देख रहे हैं, दसम भाव से देख रहे हैं। दसम भाव मेरा कर्म है, तो कैरियर के द्वारा धन की प्राप्ति बहुत अच्छा योग मानते हैं इसमें एस्ट्रोलॉजी में कि जब दूसरे का संबंध दसम में बन जाता है, अर्थात ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति करते हैं। यही स्थान आपके कुटुंब का होता है, आपके कौटुंबिक जीवन का होता है। परिवार से जुड़ करके इस समय पर कोई आनंद की अनुभूति हो सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, इसी साल पे हो सकता है विवाह इत्यादि के योग से भी ये किसी शुभता से कम नहीं होगा, ये बात आप समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती तो हमारा बैंक बैलेंस संवरता है। तो इस समय पर कोई बैंक बैलेंस अच्छे बन सकते हैं, आर्थिक समृद्धि मिल सकती है, या फिर हमारा धन संचित हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी कमाया धन खर्च हो गया। तो हाँ, ये वो समय रहेगा, 2024 रहेगा जहां पर हमारा धन संचित हो सकता है। अब इनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, मतलब हमारा कार्य स्थल इस समय पर अपने घर के आसपास रह सकता है, या फिर इस समय पर अपने जो आपका नेटिव प्लेस है वहां आसपास भी आपके काम यदि नहीं मिल रहे हैं, किसी कारण से यदि कार्य क्षेत्र में परेशानी है, वहां पर आप आसपास आकर के एक बार आजमा करके देखिए, हो सकता है आपको वहां पर लाभ मिल जाए। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई नए कार्य बन सकते हैं। यही स्थान हमारी माता जी का भी है, तो माता जी का भी इस समय पर सपोर्ट मिलेगा, अच्छी स्थिति उनके जीवन पर भी यह रहेगी। अब इनकी नवम दृष्टि को समझिएगा। काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है, जिसके कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इनकी दृष्टि जब नवम भाव 7, 8, 9 और नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर जाती है, इसका मतलब ये स्थान आपके रोग का है। कोई स्वास्थ्य जनित यदि परेशानी है तो ऑलरेडी यहाँ से पहले तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं, तो जागृति कहाँ आ गई, हमारे रोग में आ गई। मतलब कैसे भी यदि स्थिति हो, कोई कितना भी यदि बीमार पड़ा हो, कुछ गंगे जल की जो छींटे मार दिया जाए उतने में ही उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है। तो यही हमारे
स्वास्थ्य के साथ हो सकता है, अर्थात स्वास्थ्य विजेता हम बन सकते हैं। अब यही स्थान हमारे कर्जों का है और दसम भाव से देख रहे हैं, तो इस कारण से हमारे काम धंधे इतने प्रतिकूलता से नहीं चलेंगे, बल्कि अनुकूल रहेंगे, शुभ रहेंगे, जिसके द्वारा हम अपने पुराने कर्जों को भी यहाँ पर दूर कर सकते हैं। यही स्थान हमारे शत्रुओं का है, तो हमारे कर्म से दृष्टि है, मेरे कर्म के द्वारा मैं अपने शत्रुओं का दमन कर पाऊंगा। ये होगा आपका 2024, जो आपके भाग्य के दृष्टिकोण से एक सर्वाधिक और उत्तम वर्ष आपके लिए निकल के आ सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब इस देवगुरु बृहस्पति को जागृत कैसे किया जाए, कैसे इनके लाभ लिया जाए, तो हम आपको बताना चाहेंगे ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक बनते हैं और इस हिसाब से ये आपके पंचमाधिपति बनते हैं और योग कारक हैं, सदैव आपके लिए सफलता कारक, सदैव आपके लिए उन्नति कारक होते हैं। पंचम भाव पर आए हैं। प्रयास कीजिए इस समय पर अपने बच्चों से जुड़ करके बड़े आनंद से रहिए। बच्चों का स्थान है जहाँ पर, तो अपने आप आपके भाग्य की जागृति हो जाएगी। पंचम भाव पंचमेश है ना भाई, कुछ समय निकाल करके कोई आध्यात्मिक कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कुछ पुराण पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपके पंचम भाव की जागृति हो जाएगी। पंचम भाव की जागृति हुई नहीं कि आपका देव गुरु बृहस्पति जागृत हो गया, अर्थात आपका भाग्य जागृत हो गया। और जब भाग्य जागृति अवस्था में आ गए तो ये समझिए को ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता इसी 2024 में। देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। ये भावना आपके अंदर सदैव समाहित होती है और इसी कारण से भगवान ने आपको बहुत दिया है और बहुत कुछ देंगे। याद रखिएगा, जहां आपका जन्म हुआ है वो स्थान बहुत ही प्रभावपूर्ण, महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो आपका नाम है वो महत्वपूर्ण है और जहां आपने अपने जीवन को अपने कर्म क्षेत्र के रूप में आपने चयन किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और शायद इसी कारण से इतने अच्छे प्रभाव को लेकर के इसी 2024 में आपके भाग्य और कर्म क्षेत्र दोनों पर ही देवगुरु बृहस्पति का राज है, जो एक अच्छी अनुभूति आपको इस वर्ष में दिला सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।